नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज फिर मैं केजरीवाल को जेल और भाजपा सांसद वरुण गांधी के टिकट को काटे जाने को लेकर अपने इस नए ब्लॉग में कुछ चर्चा करूंगा और ये समझाने का प्रयास करूंगा कि क्या केजरीवाल को चुनावी काल में जेल भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने कुल्हाड़ी में पैर मारा है। आप सभी लोग जानते हैं कि केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने हिरासत में लिया था और जेल भेजा था। भारतीय जनता पार्टी की ये आशा थी कि केवल केजरीवाल की कार्यकर्ता ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे और 2-3 दिन में ये प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से विभिन्न जगह पर चल रहे प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता और अन्य इंडिया गठबंधन के समर्थक दलों ने केजरीवाल वाले मुद्दे पर जितनी आक्रामकता दिखाई है, यहाँ तक कि ममता बनर्जी, जो कि अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और बहू के कारण मोदी सरकार से एक तरह से समझौता कर चुकी थी बंगाल के मसले पर, वो भी कल विभिन्न मुद्दों के सहारे महंगाई, बेरोजगारी, ईडी के दुरुपयोग को लेकर मोदी सरकार पर पलटवार करती दिखी। ये आशा संभवतः बीजेपी के रणनीतिकारों को भी नहीं रही होगी कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इस तरह से पूरा विपक्ष एक मंच पे आ जाएगा। पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के सहारे केजरीवाल और विपक्ष के नेताओं को घेरने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने खुद द्वारा ठहराए गए भ्रष्टाचारी लोगों को अपने दल में स्थान दिया, यहाँ तक कि उनको मंत्री तक बनाया, उससे आम जनता क्या, छोटा सा बच्चा भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मोदी और साय की बीजेपी को भ्रष्टाचार से कोई परहेज है। रही सही कसर चुनावी चंदे यानी कि चुनावी बॉन्ड की खरीद फरोख्त ने साबित कर दी। जिन अनैतिक कार्य करने वालों को, जिससे कि आम जनता भी परहेज करती है, चाहे वह सटोरिया हो या शराब का व्यवसायी हो, उससे भी भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया है। और ये भी देखा गया कि कई उद्योगपति घरानों पर ईडी, आईटी और सीबीआई का छापे पड़े। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड दिए और वो कार्रवाई धीमी पड़ी। बाद में फिर से उन उद्योगपतियों पर छापा पड़ा और उन्होंने लगातार बॉन्ड खरीद के भाजपा की चुनावी झोली को भरा। निश्चित तौर पर ये अब एक नरेटिव बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को न तो भ्रष्टाचारियों से परहेज है, न ही उनसे किसी तरह की सहयोग और सहायता लेने से ही परहेज है। ये देखा गया फ्यूचर गेमिंग, जो कि सटोरिया फर्म है, उसने सबसे ज़्यादा 1360 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड से खरीद कर
भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मेगा इंजीनियरिंग, जिसपे कि ईडी सीबीआई का छापा पड़ा, उन्होंने भी चुनावी बॉन्ड के रूप में भाजपा की मदद की और उन्हें जम्मू कश्मीर में टनल बनाने का एक काम 1400 करोड़ रुपए का मिला। जबकि इस मामले में उनका प्रतिद्वंदी एल&टी जैसा प्रतिष्ठित ग्रुप था, लेकिन चूंकि एल&टी से ज़्यादा चंदा मेगा इंजीनियरिंग ने दिया तो उसको काम दे दिया गया। निश्चित तौर पर जिस तरह का ईडी या सरकारी अन्य जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला विपक्षी दल उठाते रहे हैं, वो भी इस बात चुनावी बॉन्ड के मामले ने दिखा दिया कि किस तरह पहले ईडी या सरकारी एजेंसियों ने कार्रवाई की और जैसे ही उन्होंने अपनी मनपसंद पार्टी यानी बीजेपी को चंदा दिया, सत्ताधारी दल को चंदा दिया, तो उन्हें धंधा भी मिला और उनके खिलाफ चल रही जांच भी ठंडे बस्ते में पड़ गई। मैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी के विषय में भी आपसे बात करना चाहता हूं। वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने काट दिया। वो पीलीभीत से सांसद थे, हालांकि उनकी माताजी मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों की जानकारी है कि मेनका भी अपना टिकट पार्टी नेतृत्व को वापस कर दें। निश्चित तौर पर आखिर क्या कारण रहा कि वरुण गांधी का टिकट काटा गया? आप सभी लोग जानते हैं, वरुण गांधी अपने बयानों, अपने सवालों के कारण केंद्रीय नेतृत्व के निशाने पर थे, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो, बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, महंगाई का बात रही हो। लेकिन वरुण गांधी ने इस संबंध में न सिर्फ अपनी सरकार को घेरा, बल्कि लेख लिखकर विभिन्न समाचार पत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। वरुण गांधी का टिकट काटना हालांकि साधारण घटना माना जा सकता है पार्टी नेतृत्व के लिए, लेकिन जिस तरह का नरेटिव सेट हो रहा है कि किसानों की आवाज़ उठाने पर वरुण गांधी का टिकट काटा गया, बेरोजगारी की बात करने के कारण उनका टिकट कटा, और दूसरी ओर जिन के पुत्र ने, मैं लखीमपुर के गृह राज्य मंत्री अनिल मिश्र टेनी की बात कर रहा हूं, जिनके बेटे ने किसानों को अपने थार से रौंदा, उनको टिकट दे दिया गया। एक ये नरेटिव अगर आम जनता में सेट होता है कि किसानों के हथियारों को टिकट और किसानों की बात करने वाले सांसद का टिकट काटा गया है, तो निश्चित तौर पर जो योजना बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने बनाई थी वो खटाई में पड़ सकती है। इधर 31 को जो रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होनी है, उसको लेकर भी पूरा केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का शक्ति में है। हालांकि अभी ये तय होना बाकी है कि 31 को इंडिया गठबंधन के सभी लोग शामिल होंगे कि नहीं, लेकिन अंदरूनी सूत्रों से जो जानकारी है वो ये है कि पूरे देश के इंडिया गठबंधन के नेता रामलीला मैदान में होने वाली उस रैली में शिरकत करेंगे
और यहाँ से पूरे देश में ये नरेटिव सेट करने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार चुनाव के दौरान सत्ताधारी दल विपक्षियों पर वार कर रहा है, उनके खाते फ्रीज कर रहा है और किस प्रकार से उनको जेल में भेजा जा रहा है। भारतीय सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व ने ये तय किया, हालांकि बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह के अलावा तीसरे व्यक्ति को ये पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो यहाँ मैं बता दूं कि उन लोगों ने यह तय किया है कि जब तक पहला राउंड चुनाव का यानी कि 101 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में मत पड़ेंगे, तब तक ईडी और या अन्य सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई भले ही चले, लेकिन किसी भी राजनीतिक खासकर विपक्षी नेता को जेल न भेजा जाए। हो सकता है कि उन्हें केजरीवाल मामले में मिल रहे अपार समर्थन के कारण उन्होंने ये अपनी योजना को विराम देने का फैसला किया हो। निश्चित तौर पर ये तय माना जा रहा है कि अगर पूरे देश के जनमानस में अगर ये आरोप चस्पा होता है कि बीजेपी को भ्रष्टाचारियों से भी पैसे लेने में कोई परहेज नहीं है, अपने दल में मिलाने में परहेज नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष को सत्ताधारी दल भ्रष्टाचारी कहकर मुद्दा बना रहा था, उसका तो दम लोकसभा चुनाव से पहले ही टूट जाएगा। संभवतः इसीलिए उन्होंने प्रथम राउंड तक खासकर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा, जिसमें कि देश की 100 लोकसभा पर मतदान होना है और इन 101 सीटों में निश्चित तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, यानी कि आम जनता में ये बात गई कि विपक्ष को ही टारगेट करके सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं, तो निश्चित तौर पर भाजपा को लोकसभा सीटों में झटका लगना तय माना जा रहा है। अब देखना ये है कि सह और मात के इस खेल में कौन कितना आगे जा पाता है, इसका पता हालांकि 4 जून को लगेगा, लेकिन जब प्रथम चरण के नामांकन के बाद चुनावी रैली का दौर चलेगा तो निश्चित तौर पर ये तय होगा कि किस प्रकार इस देश के लोगों का मिजाज बन रहा है और चुनाव किस ओर जाता दिख रहा है। आज के ब्लॉग में खैर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।